जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण और सभी को राम राम। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आप परंपरागत नियम, धर्म, सांस्कृतिक, ये परंपराएं हमारी क्यों मानना चाहिए, इसके ऊपर आप आज रहस्यमय ज्ञान सुनोगे। जिन जिन मनुष्यों ने परंपरा को तोड़ा उनका वंश का नाश हो गया, क्योंकि परंपरा जो है हमारे कुल देवी देवता से, पितृ देवता से, स्थान के देवता से संबंध रखती है। आपके शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है वह उस स्थान के, क्योंकि आपके पहले माता पिता, आपके दादा दादी, आपके परदादा दादी उस स्थान के थे और रहते थे, और वहीं की परंपरा उनके नसों में दौड़ रही थी और उसका वो पालन करते थे। आज आप पैदा कहीं और हो गए, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, विदेश में रहने लगे, तो इसका मतलब नहीं कि आप अपनी परंपराएं तोड़ दो। खून तो आपके अंदर उसी जगह का दौड़ रहा है जिस जगह आपके माता पिता या दादा दादी थे। तो कहने का अर्थ मेरा यहां पर है कि यदि आप परंपराओं को तोड़ोगे तो शरीर में रोग अवश्य होंगे, बहुत सारे कष्ट होंगे जो आप सोचते हैं, बार बार मन में कहते भी हैं कि हाय, मैंने तो किसी को बद्दुआ नहीं दी, मैंने किसी का पाप कर्म नहीं किया, मैंने किसी को, आत्मा को नहीं दुखाया, मैंने किसी की चोरी नहीं की, मैंने झूठ नहीं बोला, हमेशा मैं तो किसी की मदद करता हूं या करती हूं, फिर भी भगवान मेरे को कष्ट क्यों दे रहा है। ये कष्ट इसीलिए मिलते हैं क्योंकि ये कष्ट हमारे परंपरागत कुल देवी और कुल देवता और पितृ देवता की वजह से आपको प्राप्त होते हैं। तो परंपरा को यदि आप तोड़ोगे तो कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसकी वजह से कष्ट, दुख, परेशानी और अशांति, ये चार चीज अवश्य मिलेगी। इसकी वजह से आपका पैसा बर्बाद भी होगा जो आपका परिवार के सदस्य बड़ी मेहनत से कमाते हैं, और वो फालतू बर्बाद हो जाता है। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। अब भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? क्योंकि पुराने जमाने में हर मनुष्य के यहाँ पे सोना पड़ा रहता था। घर की बहन, बेटियां, स्त्रियां सब सोने चांदी शरीर पर धारण करती थी, और मिलावट बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो सोना शरीर पर पहनोगे, जैसे सिर के ऊपर, माथे पर बोर पहना जाता था सोने का, सोने की चूड़ियां पहनते हैं, सोने की चेन पहनते हैं, मंगल सूत्र पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, नाक में नथनी पहनते हैं, ये सब सोने की पहनी जाती है। यानी कि नाभि से ऊपर का जितना भाग है उसके ऊपर हमें सोना पहनना चाहिए, और नाभि के नीचे का जो भाग है उसमें हमें चांदी पहनना चाहिए। इसलिए बिछिया चांदी की पहनाई जाती थी, और कमर में जो, कमर का जो बाजू, कमर बंद बोलते थे, वो चांदी का हुआ करता था। पाइजेब चांदी की होती है। तो कभी भी स्त्री को सोने की बिछिया नहीं पहनना है, कितना ही पैसा आ जाए, सोने की पायल नहीं पहनना है, वो हमेशा चांदी की ही पहनी जाती है। यदि सोने की पहनोगे तो बीमार पड़ जाओगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा, बिक जाएगी। तो सोना जो है ये गुरु का कारक होता है, और शरीर के ऊपर यदि गुरु का प्रभाव ज्यादा रहा तो ये मान करके चलो शरीर में बीमारी आ ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु अपने आप में 4 से 5 घर जो कुंडली में होते हैं उनका कारक माना गया है। गुरु अच्छा होने से आप 60% जिंदगी अपनी अच्छे से गुजार सकते हो।
ये मान करके चले। तो गुरु को हमेशा जागृत करके रखना चाहिए, और गुरु को जागृत करना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। चांदी भी पहनी जाती थी, वो चंद्रमा का प्रतीक होती थी, और चांदी जो है चंद्रमा भी है, और सफेद होने की वजह से चंद्रमा के साथ साथ शुक्र का भी प्रतीक है, जो हमें वैभव देता है शुक्र, और चंद्रमा धन देता है, और मन की और घर की सुख शांति देता है चांदी पहनने से। इसलिए मनुष्यों को चांदी भी पहनना चाहिए। और पुराने जमाने में जब बहू घर पे आती थी ब्याह करके, तो जो सास हुआ करती थी वो अपनी कोई खास चीज जो उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक सास ने दूसरी बहू को दिया, फिर बहू ने सास बनी उसने अपनी बहू को दिया, ऐसे वैसी एक आइटम सोने की होती थी, वह उस बहू को दे दिया करते थे। इस संकल्प के साथ में देते थे कि मुझे मेरी सास ने ये आइटम दी थी, ये घर की इज्जत का सवाल है, अब मैं तुझे दे रही हूं ताकि वो पुश्तैनी समृद्धि तू बचा करके रखना, और अपने संस्कार साथ में देती थी, बताती थी, ताकि उसे सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके। तो हमारी जो परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा है, उनका पालन करते हुए वो बहू आगे बढ़ती थी। बहू भी अपने घर से गहने लाती थी, तो एक तो इस घर के गहने और वो जो गहने लाई, वो दो परिवार जुड़ करके समृद्धि प्राप्त होती थी, क्योंकि पुराने जमाने में सोना चांदी ही दी जाती थी। तो समृद्धि बढ़ती थी, जब दो घर हो तो वंश परंपरा आगे बढ़ती थी, और घर के जितने भी देवी देवता और प्रधान व्यक्ति होते थे, सभी व्यक्तियों के लिए कपड़े भी आते थे। और ये सब हमारी कुल की परंपरा की रक्षा के लिए होता था। और पुराने जमाने में एक और परंपरा थी कि जब बहू घर पे आती थी, तो घर की दहलीज पर, जिसको हम राहु कहते हैं, घर की दहलीज को इसलिए कहते हैं कि भैया घर की दहलीज मत उलांघना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। यानी राहु को यदि आपने उलांघ लिया, घर की दहलीज को पार कर दिया, तो फिर आपकी इज्जत कुछ नहीं होती, क्योंकि राहु लग जाता है। तो घर की दहलीज को राहु कहा जाता है। उस दहलीज पर तेल चढ़ाते थे, वो तेल इसलिए तेल शनि का होता। फिर सिंदूर चढ़ाते थे वहां पे, ताकि राहु के गंदे विचार या राहु की वजह से मिलने वाली बीमारी दहलीज से अंदर ना आए। जब बहू आती थी तो ये कर्म करती थी, शनि के द्वारा राहु को तेल चढ़ाकर शांत कर दिया जाता था। फिर शनि के गुण, धर्म, कर्म, मेहनत, वो सब की जाती थी। और जो वहां पे तेल चढ़ाने के बाद जो थोड़ा सा सिंदूर डाला जाता था, वो मंगल का प्रतीक होता था। तो शनि को शांत करने के लिए मंगल की पूजा करना चाहिए। यानी हनुमान जी की पूजा करो, मंगलवार का व्रत उपास करो। जिसका शनि खराब हो, जिसकी शनि की साढ़े साती चल रही हो, ढैया चल रही हो, कुंडली में शनि खराब अवस्था में है, एक्सीडेंट के योग बताता हो, तो ऐसे मनुष्य को हनुमान जी के रोज दर्शन करें, हनुमान जी की परिक्रमा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान जी को चोला चढ़ाए, हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाए। अब हम आते हैं अगली और परंपरा में। तो मंगल को सिंदूर चढ़ा करके जैसे तैसे शनि को शांत कर दिया, राहु को शांत कर दिया, तो घर में न तो ग्रह कलेश होगा, न बीमारी आएगी, न झगड़े पैदा होंगे। अब फिर बाद में क्या किया जाता था कि एक लोटे में चावल भरे जाते थे, एक में पानी भरा जाता था। वह लेकर के वह बहू घर के अंदर प्रवेश करती थी, ताकि चावल जो है मन की शांति का प्रतीक है, और पानी जो है समृद्धि का प्रतीक होता है। पुराने जमाने की हमारी स्त्रियां गहने हमेशा पहन करके रखती थी। सिर के ऊपर भी बोर पहना जाता था, वो भी सोने का होता था, और यहाँ सिर जो है राहु का प्रतीक है, और बाल काले होते हैं वो शनि का प्रतीक है।
उसकी शनि में मांग में सिंदूर भर के, सिंदूर क्यों भरा जाता है? लाल कलर होता है। मंगल को बिठाया जाता है वहां पर कि तुम इस शनि को कंट्रोल करके रखना, यानी ये माथा जो काला है, जिसमें बाल हैं, ये शनि उठा पुठा उठा पटक वाला काम न कर दे, इसके लिए मांग में सिंदूर भरा जाता है, जो मंगल का काम करता है, और मंगल से शनि डरता है। इसलिए हर स्त्री को अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए, लिपस्टिक वाला नहीं, ओरिजिनल सिंदूर लगाना चाहिए। आज के जमाने में मैं देखता हूं 90% स्त्रियां अपने माथे पर मांग में मांग नहीं भरती, मांग के माथे के ऊपर थोड़ा सा लिपस्टिक का टीका लगा लेती कि मैंने मांग भरी, मैं शादीशुदा हूं। वो गलत करती है। लिपस्टिक के अंदर केमिकल होते हैं, सुअर का मांस होता है कई बार, और वो सिंदूर नहीं है, केमिकल से बनी हुई आइटम है। वो फायदा नहीं करती, वो नुकसान करती। मांग भरने का मतलब है सिर के बीचों बीच दो भाग किए जाएं, और जो रस बीच में रास्ता निकलता है नाली टाइप का, उसके अंदर सिंदूर लगाया जाए, क्योंकि वहां पर लेड होता है, लेड लगाना होता है, और सिंदूर की वजह से वहां की जो नस होती है वो दबती है, जिससे उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ती है। इसलिए सिंदूर तब ही भरा जाता है जब वो विवाहित हो जाती है। तो सभी मेरी माता बहनों से निवेदन है कि मांग में लिपस्टिक नहीं लगाए, ओरिजिनल सिंदूर लगाए, ताकि शनि शांत रहेगा। अन्यथा उनका कमर दर्द होना चालू हो जाएगा, पैरों में दर्द होना चालू हो जाएगा, शनि अपनी बीमारी दे देगा, क्योंकि शनि क्रोधित हो जाता है। फिर महिला कहेगी, हाय मेरे तो कमर दर्द बहुत ज्यादा हो रही। तो ये कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, एक्सीडेंट, हड्डी टूटना, ये सब आजकल की स्त्रियों को होने लगा है, पुराने जमाने में नहीं होता था। और वो इसीलिए हो रहा है कि मांग नहीं भरती है। शनि सिर पे बैठा हुआ होता है, माथे पर राहु बैठा हुआ होता है, शनि राहु दोनों मिलेंगे तो प्रेत दोष की उत्पत्ति हो जाती, प्रेत लग जाते हैं। इसलिए मांग में सिंदूर भरना चाहिए, जिससे मंगल जो है शनि को शांत कर देता है। और नाक में नथनी पहनी जाती थी, यानी कि बुद्ध को ठीक करते थे, ताकि वाणी गलत ना निकले, गाली ना निकले, अपशब्दों का प्रयोग ना करे। इसलिए नाक में पहले नथनी पहनी जाती थी स्त्रियों को, और कान में सोने के कुंडल पहनाए जाते थे, क्योंकि कान जो है केतु का प्रतीक है, और केतु और गुरु की, क्योंकि सोना गुरु का है, दोनों में अच्छी मित्रता है, अच्छी पटती है। धर्म लाइन की ओर स्त्रियां रहती थी, गलत विचारधारा बिल्कुल भी नहीं आते थे, क्योंकि केतु नियंत्रण में रहता हमेशा। परंतु आजकल की स्त्रियां कान में कुंडल में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती, प्लास्टिक के पहन लेती है, वो केतु को और बढ़ा देती, केतु को खराब कर देती है। तो कान में कुंडल कभी भी डुप्लीकेट न पहने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाली बिल्कुल भी बात न करें। यदि कोई भी स्त्री हमेशा आर्टिफिशियल ज्वेलरी कान में पहन के रखती है, तो समझ जाओ उसका केतु खराब होगा ही होगा, और जब केतु खराब होता है तो वो व्यक्ति को ऋण में ला देता है, कहीं ना कहीं रोग शोक दुख में पैसे बर्बाद कर देता है। तो कान में सोना पहने हमेशा, सोना नहीं हो तो चांदी पहनो, परंतु कान में सोना या चांदी ही पहनना, डुप्लीकेट कुंडल बिल्कुल भी नहीं पहनना है। और कमरबंद में चांदी की चेन पहनी जाती थी। कमर के नीचे के हिस्से में केतु मंगल के अधिकार होता है, इसीलिए बृहस्पति चंद्र के द्वारा उसको शांत किया जाता है। यानी कमर में चांदी की चेन पहन करके जो है, केतु मंगल की जो अग्नि होती, पेट की अग्नि होती है, उसको शांत करते हैं। और आजकल के जमाने में रोग कहाँ होते हैं? कमर के रोग होते हैं। और अभी हर औरत को कमर दर्द से परेशानी होती है। क्यों? कि साहब उनने आजकल बिछिया पहनना भी बंद कर दी, मतलब अपने आप को दिखाते कि मैं शादीशुदा नहीं हूं। न मांग भरेंगे, न सिंदूर पे गले में लगाएंगे, न मंगलसूत्र गले में पहनेंगे, न बिछिया पहनेंगे, न पायल पहनेंगे, न चूड़ियां पहनते हैं।
अरे इन सब के पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है, साइंस है। ग्रहों से इसका संबंध पुराने जमाने के हमारे पुरखों ने बनाए हैं, बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं, जो हमारे पितृ थे। बहुत बहुत धन्यवाद है उनका कि बहुत रिसर्च करने के बाद में उनने ऐसा अनुसंधान किया था सनातन धर्म के लिए कि स्त्री को यदि सुरक्षित रखना हो, रोग शोक से मुक्त रखना हो, तो ये कर्म अवश्य कराए। परंतु आज के जमाने में स्त्री तो स्वतंत्र हो गई है, बाल कटाने लग गई है, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती है, और भी अधनंगे कपड़े पहनने लगी है। तो क्यों? ग्रह नक्षत्र तो खराब होंगे ही होंगे, चरित्र खराब होगा ही होगा, धन बर्बाद होगा, घर परिवार बर्बाद होगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे, गर्भ गिर जाएगा। तो आज के जमाने में हर औरत कमर दर्द से भयंकर परेशान है। बिछिया पहनने से केतु शांत होता है, पैरों में दर्द नहीं होता, इसलिए गहने पहनाए जाते थे। समय पे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, इसके लिए गहने पहनाए जाते थे, ताकि गुरु और सूर्य का प्रभाव पड़े उनके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली नींद खुल जाए उनकी, और कुल देवता की कृपा प्राप्त किससे प्राप्त होती है? मंगल सूत्र पहनने से प्राप्त होती है, और मंगल सूत्र पहनने से मंगल की कृपा भी प्राप्त होती है। तो आज के जमाने में तो मंगल सूत्र भी नहीं पहनते हैं, और पहना भी कभी कभी तो वो नकली मंगल सूत्र पहन लेते हैं, मांग में केमिकल वाली लिपस्टिक लगा लेंगे, हाथों में एक एक चूड़ी मिलती है, केवल चूड़ियां ही नहीं पहनती है। अरे चूड़ी पहनने का मतलब हो गया देवी के द्वारा बंधन होता है उस स्त्री का, इसलिए चूड़ियां पहनाई जाती है, और कम से कम 5 और 6, एक हाथ में 5, एक हाथ में 6 चूड़ियां पहनाई जाती है। नहीं तो कभी कभी एक हाथ में 6, दूसरे हाथ में 7 चूड़ी पहनाई जाती है। तो ये देवी जी का बंधन होता है। हम देवी जी को चूड़ियां चढ़ाते हैं, ज्यादा चढ़ाते हैं, और अपन खुद एक भी चूड़ी नहीं पहनते हैं। तो देवी जो है काली का रूप देखा जाता है स्त्री के अंदर, क्योंकि जब बाल खुले कर लेती कोई स्त्री, तो आशीर्वाद मुद्रा में होना चाहिए, इसीलिए चूड़ियां पहनाई जाती है। और दुर्गा जी को श्रृंगार चढ़ाते हैं हम। तो स्त्री को हमेशा श्रृंगारित अवस्था में रहना चाहिए, तो वो काली रूप में नहीं होगी, दुर्गा जी के रूप में होगी। तो एक स्त्री यदि पूर्ण श्रृंगार के साथ घर में रहती हो, विधि विधान से मांग भरती हो, मंगल सूत्र पहनती हो, पैरों में पायल पहनती हो, पैरों के अंदर बिछिया पहनती हो, हाथ में चूड़ियां पहनती हो, तो मान के चलें सिर पर दुपट्टा रखती हो, पल्लू रखती हो, तो ऐसी स्त्री दुर्गा रूप में मानी जाती है, और वह हमेशा घर की सुख समृद्धि शांति को ही बढ़ाएगी। और यदि आपके हाथ में चूड़ियां नहीं है, बाल खुले हुए हैं, ना आपके हाथ गले में मंगल सूत्र है, तो आप काली रूप में स्त्री हो जाती है। और काली रूप वाली स्त्री तो आप जानते ही हैं, काली मां क्या क्या काम करती है। तो आर्टिफिशियल गहने यदि आप पहनोगे, तो वो दिमाग खराब करेंगे। तो यदि आपके पास शुद्ध सोना नहीं हो, तो चांदी पहनो, और वो भी नहीं हो तो कोई छोटा मोटा लॉकेट ही पहन लो, पीले धागे में या लाल धागे में पहनना है आपको, काले धागे का प्रयोग नहीं करना सुहागन स्त्री को। कभी कभी आर्टिफिशियल चीज आपने शादी ब्याह में 2-3 घंटे के लिए पहन ली, वहां तक तो ठीक है, परंतु हमेशा आर्टिफिशियल ज्वेलरी को गले में नहीं डालना है, हाथों में आर्टिफिशियल चूड़ियां भी नहीं डालना है, कान में भी नहीं डालना है, नाक में भी नहीं डालना है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हो इस जीवन में, तो मान के चलो आपको कष्ट तो ग्रह नक्षत्र देंगे ही देंगे, क्योंकि ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं। वो आपका जैसा फोटो खींच रहे हैं, आप जिस तरीके से रह रहे हैं, वैसे कष्ट की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। नहीं मानने पर कष्ट झेलना, डॉक्टरों को पैसे देना, तांत्रिक लोगों के पास जाना, पुजारी पंडित लोगों के पास जाना, और शांति ढूंढना, परंतु शांति नहीं मिलेगी।
क्यों? कि आपने अपने कर्म बुरे कर लिए, अपने कर्मों की खेती में ऐसे बीज बो दिए जिससे जो फल प्राप्त होगा वह कड़वा ही फल प्राप्त होगा। जय मां भगवती। यदि मेरी बातों का आप लोगों को बुरा लगा हो तो माफी चाहते हैं, परंतु चूंकि मेरा काम है ज्ञान देना, आपको जगाना, आप जागो या न जागो, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जाग जाओगे, आपके समझ में आ जाएगी, तो आप भी सुधर जाओगे, अपनी बेटी को भी सुधारोगे, अपनी बहू को भी सुधारोगे। एक स्त्री भी यदि सुधर गई तो वो 4 स्त्रियों को सुधार सकती है। इसीलिए सुधरो और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ, अन्यथा कष्ट आने से कोई नहीं रोकेगा, परेशानी आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ये ग्रह नक्षत्रों का काम है, देवी देवताओं का काम है। मानो या न मानो, मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी बारी। मैंने अपना समय इन्वेस्टमेंट कर दिया, विनियोग कर दिया आप लोगों के लिए। अब यदि आप जो मैंने पैसा लगाया, समय लगाया, विनियोग कर दिया है समय का, इसको जितना ज्यादा आप लोगे उतना आपको फायदा होगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल महाराज, और सबको राम राम। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी से हम प्रार्थना करेंगे कि वह आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करें। कि यदि आप अभी जो मेरे द्वारा बहुत सारी चीजें बताई गई, उनमें से यदि कहीं पर भी आप गलती कर रहे हो तो उसको सुधारें, और जो गलती कर ली है उसके पापों का प्रायश्चित करें, ताकि वो पाप का जो बीज आपने कर्मों की खेती में बो दिया वह सूख जाए। और नहीं सूखा तो निश्चित तौर से आपके जीवन में कड़वा फल अवश्य प्राप्त होगा। जय माता दी।